नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। क्या किसानों के नाम पर भ्रम की सियासी दुकान चलाई जा रही है? क्या किसानों के नाम पर अफवाह गैंग काम पर है? क्या कृषि कानूनों के विरोध की आड़ में विपक्ष और चंद बाजार की ताकतें अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन की आड़ में विपक्ष किसानों को कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ भड़का रहा है। भ्रम यह फैलाया जाता है कि किसानों की जमीन कॉरपोरेट्स के हाथों बिक जाएंगी, लेकिन यह सब कुछ भ्रम है, अफवाह है और पाखंड है। और विपक्ष का यह पाखंड आज बेनकाब हो गया। कृषि सुधार कानून के बाद हो रहे किसान आंदोलन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का बड़ा बयान सामने आया है। और यह बयान क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि उसका कॉरपोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉरपोरेट फार्मिंग में के लिए कोई योजना भी नहीं है। यह बड़ा बयान आया है। ग्राफिक्स भी हम चाहेंगे कि आप देखें और उसके जरिए समझें कि क्या बयान आया है रिलायंस का। कॉरपोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। कॉरपोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतरने का कोई इरादा नहीं है। और यहां तक कि कम कीमत पर खरीदारी के लिए कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यह बड़ा बयान। सप्लायर किसानों से सिर्फ एमएसपी पर ही खरीदारी करते हैं। एमएसपी पर जो झूठ फैला जा रहा है उसे लेकर भी एक बड़ा बयान। और आगे भी खेती के लिए कोई जमीन नहीं खरीदेंगे। किसानों के साथ हैं लेकिन हुड़दंग करने वालों के खिलाफ हैं। यह कृषि कानून पर रिलायंस का बड़ा बयान। और इस बड़े बयान पर बिहार के कृषि मंत्री ने कहा कि इस बयान के बाद विपक्ष की पोल खुल गई है। कृषि मंत्री का बयान सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करते हैं। कुछ न कुछ किया कर, धोती फाड़ चिया कर। हम लोग एक कहावत करते हैं। धोती एक ऐसा वस्त्र है जिसमें कहीं सिलाई नहीं होती है, लेकिन कुछ काम के लिए तो उसको फाड़ना, क्योंकि फिर उसे सिलाई करेंगे तो कुछ काम मिलेगा। तो ये वही काम के लिए जो बेरोजगार हो गए, जो राजनीतिक दल के ये निकम्मे नेता हैं और ये ऐसे दल हैं तो जनता के हितों की चिंता नहीं है, केवल कुर्सी और राजनीतिक स्वार्थ ही उनका ध्येय है, उद्देश्य है। तो ऐसे लोग घबराहट में, हताशा में ऐसा बयान दे रहे हैं। चार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के पैनलिस्ट मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी प्रवक्ता, संजय टाइगर हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अभिषेक झा जेडीयू प्रवक्ता और असित नाथ तिवारी है, कांग्रेस प्रवक्ता। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और मैं चाहूंगा कि शुरुआत डिबेट की हो। डिबेट मैं ओपन करूं उससे पहले 30-30 सेकंड में अपनी बात रखें। सबसे पहले मृत्युंजय जी, आप मृत्युंजय तिवारी जुड़ेंगे कुछ देर बाद। हमारे साथ असित तिवारी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। असित तिवारी जी, ये भ्रम क्यों, ये अफवाह क्यों कि कॉरपोरेट्स घराने आपको खरीद लेंगे, किसानों की जमीन खरीद लेंगे? आज इतना बड़ा बयान आया है रिलायंस का, इसके बावजूद इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि कृषि कानून आते ही किसान बिक जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। पहले तो सुमित जी आपको बहुत साफ कह दूं कि ये भ्रम है। ये आपको कैसे लगा और क्यों लगा, ये तो बड़ी एक पक्षीय बात है कि ये भ्रम है, पहली बात। और दूसरी बात कि कॉरपोरेट घराने का मतलब सिर्फ रिलायंस है क्या हिंदुस्तान में? बाकी कॉरपोरेट घराने नहीं है। पानीपत में जो अडानी के बड़े बड़े गोदाम बने हैं, क्या आप अडानी विल्मर को कॉरपोरेट नहीं मानते हैं? तो ये दोनों बातें समझ लीजिए। और ये भ्रम नहीं है। आपने पढ़ा होता तो आपको पता होता। पढ़िए, इन चीज़ों को पता चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो 9 है, ये सेक्शन 9 है सुमित जी। उस सेक्शन 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बैंक में जमा करके उस जमीन पर लोन ले लेगी। आपको ये भ्रम लगता है साहब? कैसी बात कर रहे हैं आप? किसान की जमीन कंपनी उस पर लोन उठा लेगी। 30 सेकंड, शुरुआत में 30 सेकंड। संजय टाइगर जी, देखिए, कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित में है और किसानों को उनके जकड़नों से मुक्त करता है, बंधनों से मुक्त करता है, उनको वैकल्पिक बाजार देता है ताकि उन्हें अपने उत्पाद का, फसल का सही कीमत मिल सके। लेकिन जिन लोगों ने कुछ नहीं किया अपने शासनकाल में, वो छाती पीट रहे हैं,
स्वांग रच रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये कानून पूरी तरह किसानों के हित में है और न किसानों के जमीन का जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। किसानों के आड़ में कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं, लेकिन सच उसके उलट है। किसानों के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है ये कानून। ठीक है अभिषेक जी 30 सेकंड। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके कंधों पर बंदूक रखकर विपक्ष चलाना चाहता है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। और इसके लिए विपक्ष के लोग बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनको भी फंसा रहे हैं, उनकी भी छवि को धूमिल करने का एक असफल प्रयास जरूर कर रहे हैं। अभी मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि भाई जो किसान है, जिनके साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को जमा करके लोन ले सकते हैं। सुमित जी, आपका भी इतना लंबा अनुभव रहा होगा, जरा एक बात को समझिए कि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी बैंक लोन देती है कि भाई हमने किसी की जमीन, किसी का मकान किराए पर लिया और वहां हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय के नाम पर बैंक लोन देती है, ना कि वो जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी हो जाए। प्रॉपर्टी गिरवी होने का मतलब है कि प्रॉपर्टी जो देने वाला है वो प्रॉपर्टी के पेपर को दे, वहां दस्तखत करे कि भाई हम इस चीज को मानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी गिरवी है। तो सिर्फ भ्रम की स्थिति है। जो भी कानून है किसानों के पक्ष में है, वार्ता लगातार चल रही है। मैं आपको बता रहा हूं सुमित जी कि आखिर पेट में दर्द क्यों है। पेट में दर्द इसलिए है कि अभी विपक्ष जानता है कि हम बड़े कमजोर हैं। अगर यह मुद्दा समाप्त हो जाएगा तो आखिर किस मुद्दे पर राजनीति करेंगे। किसान भाई हमारे आए, आप बिहार से हैं सुमित जी, बिहार में देखिए ना कहां है। बिहार में तो लोग इसके सपोर्ट में निकल रहे हैं। कहां आपको बिहार में किसान दिखते हैं किसान बिल के विरोध में? तो बस भ्रम की स्थिति ये लोग फैला रहे हैं। मेरा बार-बार डिबेट हम ओपन करते हैं, डिबेट हम ओपन करते हैं और डिबेट में हम चाहेंगे अभिषेक झा और असित तिवारी आप दोनों आए। लेकिन उससे पहले असित तिवारी जी, शायद आप यहां आने से पहले 2013 में जो मनमोहन सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सिफारिश की थी उसके बारे में आपने पढ़ा नहीं या पढ़ के आए होंगे, तो उसके बारे में जरा बता दीजिए। 2014 और 2019 को में घोषणा पत्र में आपकी पार्टी ने एपीएमसी को लेकर क्या कहा था, जरा उसके बारे में बता दीजिए जिसका आप विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि साहब जो यहां एक जिले में हम कुछ उपजाते हैं किसान, वो उनको सही दाम नहीं मिलता है, तो उनको बाजार हम कैसे दें, कैसे उनकी आय दोगुनी करें। तो आपकी सोच भी वही थी, मंशा भी वही थी। मनमोहन सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सिफारिश की थी 2013 में, 2014 2019 के घोषणा पत्र में आप कहते हैं एपीएमसी खत्म कर देंगे, तो फिर दोहरा रवैया क्यों? अब सुमित जी इसको ठीक से समझ लीजिए, पता चल जाएगा ये दोहरा रवैया नहीं है। 2009 की जो आप बात कर रहे हैं, 2011 तक उस पर काफी बहस हुई और इसी भाजपा ने तब कड़ा विरोध किया। तो दोहरा रवैया भाजपा का है, कभी कांग्रेस का नहीं है। नहीं, भाजपा ने विरोध किया लेकिन आप लेकर आए। अब सुनिए, कांग्रेस लेकर आई, सुनिए क्यों विरोध हो रहा, सुनिए ना क्यों विरोध हो रहा। कांग्रेस लेकर आई कि नहीं, मैं आपसे पहले आगे स्टेप बाय स्टेप। कांग्रेस जो लेके आई और जो भाजपा लेके आई उसमें अंतर है ना, वही तो मैं कह रहा हूं। एपीएमसी खत्म करने को लेकर आपने पहल की। मेरे भाई सुन तो लो इसको जो मैं कह रहा हूं भाई, आपसे मैं सुनना चाह रहा हूं, हाँ या ना। एपीएमसी खत्म करने को लेकर कांग्रेस ने पहल की। हाँ में जवाब नहीं होगा ना, दोनों में अंतर है, स्पष्ट कह रहा हूं। जो हमारी सरकार लेके आई थी उसमें और इसमें अंतर है, उसका विरोध है ना। अभी आपने कहा कि भाई एपीएमसी खत्म, कांग्रेस के नेता पहले कंफ्यूज क्यों है? कांग्रेस के नेता कहते हैं एपीएमसी खत्म नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूज नहीं है, खत्म नहीं होना चाहिए। आपके नेता कहते हैं खत्म नहीं होना चाहिए, उसी को खत्म करने की पहल आप कर चुके हैं। नहीं खत्म करने की पहल कर चुके हैं, यही तो मैं कह रहा हूं। 2013 कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सिफारिश नहीं की थी मनमोहन सरकार ने। कैसे की थी, कौन सी कंडीशंस थी, आज कौन सी कंडीशंस है, वही तो फर्क समझाना चाह रहा हूं ना। टर्म्स एंड मार्केटिंग भाषा आप बताने लगते हैं साहब। आपने ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की नियत से इस कानून को ला रहे हैं। अच्छा, हम जो कानून लेकर आ रहे थे उसमें यह प्रावधान जमीन पर कब्जा करने की नियत कैसे आप भाप लेते हैं? कैसे पहले आपको पता चल जाता है? सुनिएगा तब तो सुमित। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अध्यादेश, कानून तो चलिए सितंबर में पारित हुआ, अध्यादेश लागू हुए 6 महीने हो गए, कहीं से जमीन पर दखल, कहीं पर कब्जा की खबर आपके पास मिली? मुझे नहीं मिली है, आप बताइए। नहीं, क्योंकि कोई अभी कॉर्पोरेट इंटरेस्टेड नहीं है विरोध को देख के, और ना ही कोई किसान आपको बिहार के मुजफ्फरपुर की खबर आपने देखी, जब गोभी पर ट्रैक्टर ने रौंद दिया तो उसको सुनिए ना, फसल का वाजिब कीमत मिला, जमीन नहीं ले ली ना उस कंपनी ने। सुमित जी सुन लीजिए, आप जी मेरी बात सुन लीजिए। जैसे आपकी जमीन है और आपने एक कॉर्पोरेट के साथ समझौता किया, एग्रीमेंट किया,
अब होगा ये, आप केसीसी लेते हैं, सामान्य किसान केसीसी लेता है और खेती करता है। आप अपने हिस्से की जमीन दिखाते हैं कि भैया हमें 10 एकड़ जमीन है जिस पर कोई कर्ज नहीं है, कोई लोन नहीं है, और उस हिसाब से बैंक इवैल्यूएशन करता है और आपको केसीसी अप्रूव करता है, आपको पैसे मिलते हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो आपके उस 10 एकड़ जमीन में मान लीजिए 4 एकड़ जमीन पर कंपनी ने पहले से ही लोन ले रखा है, तो अब आपको उस पर लोन नहीं मिलेगा क्योंकि उस पर पहले से एक लोन चल रहा है। बैंक जब देखेगा कि इस पर पहले, सर सुन लीजिए, तो उस पर लोन नहीं मिलेगा। अब शेख शाह तो जवाब सबसे देंगे। पहले किसान, सुनिए, सबसे पहले किसान के केसीसी का अधिकार छीना मैं है। बारी बारी से कहना चाहता हूं, सुमित जी आपने तो कह ही दिया, मैं वरना उन बातों का जिक्र करता ही मेरे किस सवाल तरह का दोहरा जवाब चरित्र है। असित तिवारी से ये नहीं आया कि एपीएमसी खत्म करने की पहल आपने की। नहीं क्यों कहेंगे, एपीएमसी नहीं, क्यों खत्म करने कहेंगे? की नहीं, पहल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सिफारिश आप कभी सत्ता में रहते तो आप करते हैं। करने की पहल नहीं, नहीं की थी। ये तो साफ साफ दोहरा चरित्र था कि हम अगर उस कानून को लाएं तो वो जनता के हितों के लिए है, किसानों के हितों के लिए है। लेकिन अगर आप विपक्ष, जब हित में था तो देखिए ना, हमसे आपके, अगर आप बिहार की बात करें, नहीं हमने तो एपीएमसी एक्ट 2006 में ही बिहार में समाप्त कर दिया था। आपने कह दिया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए। माफी मांगिए फिर, मैं अपनी बात कहने का मौका दीजिए, क्यों हम माफी मांगे? देखिए सुमित आपने जी, किस जिसकी भी बात ही कह रहे हैं, बता दीजिए ना। संजय टाइगर जी, संजय टाइगर जी, देखिए नहीं, मुझे देखिए सुमित जी, जो व्यक्ति अगर सोया हुआ है उसको जगाना आसान है, लेकिन जागा हुआ व्यक्ति सोने का नाटक करे, पूरे विपक्ष के लोग समझ रहे हैं हकीकत क्या है। पर कृषि मंत्री जी ने किसानों के नाम एक पत्र लिखा, उसमें जो भी लोगों ने भ्रम फैलाया था सबको दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है कि भाई एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। जो बात मैंने कही सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। और एपीएमसी के बारे में 2013 में राहुल गांधी ने कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री को बुलाया था, बैठक में कहा था कि इसको समाप्त किया जाए। 2019 के कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसका जिक्र है, और हमने तो इसको खत्म भी नहीं किया। और हमने कहा है कि जिन राज्यों में राज्यों के अधिनियम के तहत मंडियां काम करती हैं, वो काम करती रहेगी। असित तिवारी जी, आप करें तो जनता के हित में और इधर बीजेपी करे तो दिया है खराब। तो ये भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? विपक्ष में है इसलिए विरोध कर रहा है, तरह से सियासत चमकाने के लिए। भ्रमित सियासी जमीन तलाश रही है विपक्षी पार्टियां। जवाब दीजिए असित तिवारी। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। जो 3 प्रकार का भ्रम है, एक एमएसपी को लेकर बार बार कहा गया एमएसपी है, था और रहेगा। जमीन जाने का सवाल नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फसल का हुआ इसलिए जमीन नहीं जाएगा। सबसे मंडियां समाप्त नहीं होंगी, जिन राज्यों में काम करती है करती रहेंगी। ये तीनों भ्रामक बातें फैलाई जा रही है, किसानों को बरगलाने का प्रयास हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब देश में कोई महत्वपूर्ण निर्णय होता है, 370 के विषय में क्या किया इन्होंने, सीए के विषय में क्या किया इन्होंने, बताइए बताइए असित तिवारी जी, बताइए। नहीं करते हैं और मुंह की खाते हैं। ठीक है, देखिए सुमित जी, कुल 3 कानून हैं ये नए, जिसमें 2 नए हैं पूरी तरह से और एक है संशोधन। जो 2 नए हैं उसमें एक है ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है ये संशोधन है, इसमें संशोधन हुआ है। अब ये जो कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, वो मैं बता रहा हूं एमएसपी खत्म कैसे हो जाएगी। होगा ये कि जो कंपनियां कॉर्पोरेट इसमें आएंगी वो 2, 4, 5 साल तक अच्छी कीमत पर फसल खरीदेंगी। फिर सरकार कहेगी कि हमारी मंडियों में अनाज नहीं आता। ये सब मतलब ये होगा, ये कहेगी, वो करेगा, इतना एजम्पशन सियासत चमकाने के लिए। अरे असित तिवारी जी, तर्क 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 लॉजिक, एक उदाहरण दीजिए मुझे। कानून जो है वो एक उदाहरण दीजिए मुझे। लिखित कानून बिहार में एपीएमसी खत्म होने के बाद एक उदाहरण दीजिए मुझे, किसी की जमीन पर कब्जा हुआ हो। रिपोर्ट को 8 वर्षों तक क्यों लटका? क्या बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हुई है? क्या पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हुई है? आपके नीतियों के चलते किसकी जमीन पर कब्जा हुआ? बिहार में कॉन्ट्रैक्ट, सुनिए ना सुमित जी, बिहार में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है पुराने कानून के आधार पर हुई है, और उस कानून में यह प्रावधान नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट का पेपर सबमिट करके उस पर कॉर्पोरेट बैंक लोन लेगा। ये नहीं था, ये नहीं नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फसल का होना है, जमीन का नहीं होना है। सेक्शन 9 क्या है मुझे बता जमीन के दीजिए। जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता पढ़ा है है। इसके बारे में। और कॉन्ट्रैक्ट जो है किसान चाहे तोड़ सकता है। यही मैं कह रहा हूं, भ्रम मत फैलाइए। भी नहीं देना है। फार्मिंग का सेक्शन 9 क्या है, कोई बता दे मुझे, क्या है सेक्शन 9 बताइए। सेक्शन 9 ही यही है कि उस पर लोन ले लेगा अरे कॉर्पोरेट। सुमित जी, ये अपनी ही बात में फंस रहे हैं। ये देखिए, पुराने कानून इन्होंने में नहीं कहा था, नहीं भैया था। कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को जमा करके बैंक लोन देगा। हाँ।
और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को जमा करेगा, जमीन के दस्तावेज भाई जमीन के मेरे मालिक तो को उसके गिरवी बाद नहीं करेगा। उस पर और ये बात केसीसी कहाँ नहीं की है? मिलेगा ना। सुमित जी, उसके बाद उस पर किसान को केसीसी नहीं अधिकार मिलेगा। है वाह। कि जब चाहे अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, तो क्या उसको दिक्कत जुर्माना है? भी नहीं देना पड़ेगा। जवाब दीजिए असित तिवारी जी। तो किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। देखिए आज असित तिवारी जी, आज असित तिवारी जी कांग्रेस की ओर से आया है। कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है, मुझे लग रहा है असित तिवारी जी के बयान से। कभी एपीएमसी का विरोध कर रहे हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि नहीं साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने जो लाया वो ठीक है था, इधर इसमें कुछ अलग है। किसानों की हालत सुधरे। क्यों हमने चाहेंगे? किसानों के हित में कृषि और किसानों के प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए लगातार प्रयास किए हैं। मैं तो एक उदाहरण मांग रहा हूं आपसे असित तिवारी, 6 महीने में तय किया है। असित तिवारी जी 6 महीने में का एक उदाहरण पेश कीजिए। तब तो बोला हर जाए चले पुराने का एक सेकंड, संजय टाइगर जी, संजय तो हम किसानों के हित एक सेकंड, संजय जी एक सेकंड रुकिए। असित तिवारी जी, मैं आपकी जो अगर आशंकाएं हैं 6 महीने कानून में है। मैं पुराने कानून छोड़ दीजिए, नए कानून के आधार पर ही मैं आपकी किसानों से आपकी शायद अलग बात हुई हो, क्या किसी किसान का जमीन छिना गया? भाई मेरे नए कानून के तहत अभी किसी किसान ये का agreement ही नहीं। पूरे देश संजय को जी, ध्यान सवाल में मुझसे रखकर देश के किसानों एक को सेकंड, ध्यान संजय जी, में रखकर संजय जी, कानून बनाया संजय जी, गया है। संजय जी। केवल तो पंजाब में संजय जी किसान का नहीं भाषण बसते करवा हैं। लीजिए, हम लोग चले जाते हैं। नहीं आप बोलिए, लेकिन मेरे सवाल पर रहिए। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं ना। नए हाँ। कानून के तहत अभी कोई एग्रीमेंट कहीं हुआ ही नहीं कि जमीन पर कब्जा होगा। किसी किसान ने एग्रीमेंट ही नहीं किया ही नहीं अभी तक। एक उदाहरण काल्पनिक सवाल दीजिए। खड़ा नए करके कानून अभिषेक के झा, तहत का एक प्रयास मत agreement करिए। नहीं हुआ हो, बता मुझे- दीजिए। अभिषेक झा। पूरे देश में देखिए बताइए। देखिए आप इनकी राजनीति का स्तर समझिए। नहीं, आप बताइए ना, एक नहीं, agreement मैं बता रहा हूं, कहीं सुन हुआ तो हो। लीजिए एक बार। देखिए जब भी कोई कानून लाया जाता है उसके प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, उस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन इनकी राजनीति का स्तर जरा आप देख लीजिए कि ये लोग कल्पना के आधार पर ऐसा कह अरे रहे कल्पना हैं नहीं कि है 3-4 भाई, सालों में कानून ऐसा है। होगा, फिर ऐसा होगा, कानून है फिर ये। ऐसा होगा तो जमीन छिन जाएगी। जाएगी। फार्मिंग कई राज्यों में पहले से प्रचलन में है। और आप ये समझिए कि कहीं भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लोन निर्गत किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस प्रोफाइल्स है। आप जानते हैं कहीं कोई बिल्डिंग बनती है, कोई अस्थायी व्यवसाय भी करता है तो भी बैंक उसको लोन प्रोवाइड करती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप इसीलिए कर रहे हैं ना कि भैया कंधा चाहिए हमको बंदूक चलाने के लिए। अगर किसान भाई हमारे मान के चले जाएंगे, कैसे अगर किसान भाई हमारे मान के चले जाएंगे, आपसे जवाब मुझे इसलिए नहीं मिला अभी तक। आपका विरोध, लेकिन कांग्रेस का विरोध आपको पता है ना? ये पहली या फिर बार कांग्रेस का विरोध है? एक मिनट संजय जी रुक जाइए। सीए के विरुद्ध बोल रहे थे कि आपको देश से बाहर निकाल दिया गया। संजय भैया, किसको देश से बाहर निकाला गया है? आपके नेता विदेश में चले गए, आपको बताकर गए हैं ना कि भाई विरोध किस बात पर करना है। विरोध तो साफ है, हम बता ही रहे हैं, इस बात पर करना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विरोध इसलिए करना है कि क्रेडिट नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए को मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा क्रेडिट आप ले लीजिए। एक सेकंड, असित तिवारी से मेरा सवाल है, वो विरोध किस बात पर करना है? क्योंकि कभी एपीएमसी, कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कभी कहते हैं कि साहब मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। आपके नेताओं के ऐसे क्या लगता है पूरा हैं विरोध सिर्फ किसी एक पॉइंट पर है? अगर आपको ये लगता आप है तो पूरा कह देते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं, आपके नेता कहते हैं काला कानून, एक बार में काला कानून। भैया इसके कई पॉइंट है ना जिसका विरोध हो रहा है। आपको लगता है ये सिर्फ एक पॉइंट का विरोध कानून है? किसानों के हित संजय में जी, है, इनको भी पता है। नहीं है इनका ना, किसानों के विरोध हित में। नरेंद्र मोदी से है, बीजेपी से है। किसानों के कृषि हित में नहीं, कानून आप तो एक बहाना है। मैं आपको कई पॉइंट का ही उदाहरण मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, आपने दिया नहीं। आप भाई, सब में कह रहे हैं ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। ये तो ऐसा होगा वैसा होगा नहीं। आप देखिए इसमें क्या है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, जो थर्ड वाला है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में पहले यह प्रावधान था कि आप किसी भी फसल का स्टोरेज जो है वो एक लिमिट मात्रा में करेंगे। टाइमिंग भी लिमिट थी कि लिमिट अवधि के लिए करेंगे। अब ये खत्म कर दिया गया। अब कोई भी बड़ा कारोबारी जिसके पास बड़े गोदाम हैं वो असीमित समय के लिए असीमित मात्रा में स्टोरेज कर सकता है। अब धान या गेहूं का जो मसला है वो नहीं हो सकता असीमित समय तक के लिए, इसलिए कि 1 साल की फसल, 2 साल की फसल आप रख लीजिएगा, तीसरे साल भी इतनी फसल हो जाएगी कि आप नहीं रख पाइएगा, इतने गोदाम नहीं है। लेकिन दलहन और तिलहन आपने अगर 1 साल की फसल भी रोक दी सुमित जी, तो हैदराबाद में जहां आप रहते हैं ना, 1000 रुपए लीटर सरसों तेल खरीदिएगा, ये जान लीजिए। 1 साल भी अपने गोदामों में सरसों दाब दिया उन लोगों ने ना, तो आप ही दाब लिया, मतलब दाब लिया। यही तो मैं कह रहा हूं, कैसे आपको लग रहा है कि दाब लेगा? ये क्या है दाब लेगा? काल्पनिक
नहीं एक सेकंड, मैं इसी पर मैं आ रहा हूं। बार बार हर चीज में आप कह रहे हैं कि अगर वो दाब लेगा, वो लोग कौन है? कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड संजय जी रुकिए, मैं इनसे बस यही, हर चीज में आप कह रहे हैं वो दाब लेगा, वो ऐसे पकड़ लेगा, वो ऐसे कर लेगा, क्या ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि भाई कोई बाहरी ताकतें हैं क्या? क्योंकि जमाखोरी पहले गैर कानूनी था, तब तो इतनी जमाखोरी पकड़ी जाती थी। हाँ। अब जमाखोरी को आपने कानूनी बना दिया, तब कितनी जमाखोरी होगी भैया? अच्छा, इसमें कल्पना कहाँ है? ये हकीकत है, इसे स्वीकार करने में क्यों तकलीफ है? इनकी कल्पना को जरा सच में आप बताइए। कल्पना नहीं है, हकीकत है, जमाखोरी सच्चाई है। कैसी बात कर रहे हैं? क्या कांग्रेस राज में जमाखोरी कम थी क्या? और भाजपा के राज में आ जाने से सारे वही मैं कह रहा हूं, जमाखोरी है। प्याज की जमाखोरी जो लोग हर सरकार की नाकामी है जमाखोरी, हर सरकार की नाकामी है जमाखोरी, हर सरकार की नाकामी है मुनाफाखोरी, कालाबाजारी। किसी ने इस पर लगाम नहीं लगाया। सरकार निकम्मी है, इसीलिए तो डर है। आप एपीएमसी आप खत्म करने की आप पहल करते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ठीक है, लेकिन कोई दूसरी सरकार आती है तो हम विपक्ष में तो विरोध करेंगे, पेट में दर्द भ्रम फैलाएंगे। इसके अभिषेक साहब मैं इस पर अक्षय कुमार तिवारी के पॉइंट पर मैं आपका जवाब चाहूंगा। कृषि मंत्री शरद पवार जी ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था, नहीं मैं तब तो ये बढ़िया था। कल्पना के आधार पर जिस तरह की बातें ये लोग कहते हैं, उससे हम लोग जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते। देश भविष्य की इन्होंने योजना पहले भी कल्पना के आधार पर भविष्य की योजना वर्तमान में नहीं क्या दिखा है। हम क्यों मान लेंगे? सरकार ने पहले भी एमएसपी पर जोर दिया था, हमारी पार्टी भी एमएसपी के साथ है, खरीद एमएसपी पर होगी। भैया कैसे कोई जमाखोरी कर लेगा? और कांग्रेस पार्टी के लोग, अगर कल्पना के आधार पर लोग बबूला भगत बने हुए हैं, चीजें जनता किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है। कभी भी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे और कभी यह बात जनता के बीच हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। कल्पना के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान के बाद, बाकी कॉर्पोरेट हाउस की बात नहीं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि जो भी अगर ये भ्रम फैला जा रहा है कि कॉर्पोरेट्स के हाथ किसान बिक जाएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ साफ कह दिया कि साहब हम जमीन न खरीदते हैं न खरीदेंगे, कॉन्ट्रैक्ट या कॉर्पोरेट फार्मिंग में हमारी कोई योजना नहीं है, और किसानों के हित में कोरोना काल में हमने कई सारे काम मैंने किए हैं। पहले भी कहा, ये जरूर है कि विपक्ष बार बार बेनकाब होता रहा है। उनके पास एक एकड़ 2 और संजय जी हो गया संजय जी हो गया। और आखिर में दर्शकों को एक जानकारी ये भी दे दें कि बिहार में एपीएमसी खत्म हो गया। जिस एपीएमसी खत्म होने की पहल कांग्रेस ने भी की थी, घोषणा पत्र में भी बात की, उस एपीएमसी खत्म होने के बाद से बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। दर्शक खत्म होने जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात, जो कांग्रेस और आरजेडी आज विरोध कर रहा है, वो कांग्रेस और आरजेडी 18 महीने नीतीश सरकार में रहा, कृषि मंत्री आरजेडी के रहे, और उस वक्त भी एपीएमसी खत्म होने के बाद का ही कानून था। टैक्स से ही धान खरीदी हुई और आरजेडी कांग्रेस को तब कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि सत्ता में थे। इसलिए जरूरी है कि आप समझिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। सियासत से अलग आप समझिए, आप पढ़िए, खुद जानिए कि कहीं आपके नाम पर कोई दुकान तो नहीं चला रहा है। नमस्कार। अब आप देखिएगा जो प्राइवेट सेक्टर जो है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर जिस पे देश जो है पूरी तरीके से 70 से 80% डिपेंडेंट है, वहाँ जो है प्राइवेट सेक्टर को घुसने की बात की गई।